आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जिसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस्लामिक स्टेट के खतरों को याद कीजिए। इस खतरनाक आतंकी संगठन ने सीरिया के गृह युद्ध और 2011 में इराक से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी का फायदा उठाते हुए दोनों देशों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। वर्ष 2014 के आखिर तक इसने सीरिया के लगभग 30% और इराक के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के ओबामा प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई के लिए इराकी सेना और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, मुख्यतः कुर्द की मदद की थी। 2019 में संगठन के मुखिया अबू बकर अल बगदादी की अमेरिकी छापेमारी में मारे जाने के ISIS का आखिरी किला भी नेस्तनाबूद हो गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे IS विरोधी अभियान में 100% सफलता के रूप में निरूपित किया था, पर अब फिर से इस्लामिक स्टेट धीमी गति से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। न सिर्फ इराक सीरिया के गढ़ में बल्कि अफगानिस्तान और अफ्रीकी तक भी। जुलाई में US सेंट्रल कमान ने चेताया था IS 2023 में जितने हमले करने के दावे करता है, उसके दोगुने से भी अधिक हमले करने की ओर बढ़ रहा है। यह संकेत है कि बीते वर्षों में उनकी क्षमता में जो कमी आई थी वह अब उसे फिर बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस संगठन के 3 से 5 हजार लड़ाके सीरिया और इराक में हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के सह कमांडर ने बीते माह एक अखबार से कहा था, IS को हराने के बाद से अब तक यह वर्ष सबसे बदतर रहा है। IS के ताकतवर सहयोगी हैं जो साहिल क्षेत्र, मोरिटानिया से सूडान तक फैला हुआ सोमालिया, कांगो और मोजाम्बिक सहित पूरे अफ्रीका में फैले हुए हैं। इस बीच अफगानिस्तान में IS की एक शाखा, जिसे इस्लामिक स्टेट खोरासन IS के कहा जाता है, दुनिया भर में हिंसा फैलाने के लिए बड़ा नेटवर्क बना रहा है। इस साल की शुरुआत में उसने रूस और ईरान में हुए बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी सरकार ने मास्को और तेहरान दोनों को सावधान करने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऑस्ट्रियाई अधिकारी अमेरिकी खुफिया जानकारी को गंभीरता से लेते हैं। अगस्त में वियना में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में हमले की जानकारी होने पर इसे रद्द कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि IS के यूरोप के लिए सबसे बड़ा बाहरी आतंकी खतरा है। जून में हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन और CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल माइकल J मोरेल ने अपने एक लेख में चेतावनी दी है कि आतंकवाद का खतरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और चौकस रहने की जरूरत है। अल-कायदा की रणनीतियों का पता लगाने वाले FBI के पूर्व एजेंट अली सौफान ने मुझे एक ईमेल में बताया, IS न केवल अफगानिस्तान में बल्कि अफ्रीका और सीरिया के कुछ हिस्सों में भी खुद को फिर से
संगठित करने के लिए इस तरफ हमारा ध्यान न होने का फायदा उठा रहा है। मेरी चिंता यह है कि ऐसे खतरों की आशंका है हम इसकी कल्पना में विफल हो रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि हालात और खतरनाक न हो जाएं, इसके लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को क्या करना चाहिए। पिछले कई दशकों में आतंकवाद रोधी रणनीतियों को बहुत अच्छी तरह विकसित किया गया है। एंटी-आईएस मिशन, जिसे ऑपरेशन इनहेरेंट रिजोल्व के रूप में जाना जाता है, के रूप में इराक में लगभग 2500 और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक हैं। समस्या यह है कि इराक और सीरिया में यूएस सैन्य मौजूदगी कब तक रहेगी, यह स्पष्ट नहीं है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी यूएस सैनिकों की वापसी पर जोर दे रहे हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे डिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।